नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। इस बार छठ पर सूर्य को अर्घ्य देते समय किन बातों का रखें ध्यान, जानने के लिए देखिए छठ स्पेशल कालचक्र। सूर्य उपासना का सबसे प्रसिद्ध और खास व्रत छठ शुरू हो चुका है और आज संध्या अर्घ है। कहते हैं इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत की बहुत मान्यता है, इसलिए कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे छठ के वो महा उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। साथ ही छठ पर्व पर आज शाम को अर्घ और कल सुबह का अर्घ क्यों होगा और सबसे खास और इससे क्या मिलेगा लाभ, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए छठ स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठ तिथि पूरे दिन रात रहेगी। मूल नक्षत्र दोपहर 1:27 तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग सुबह 7:27 से शुरू हो चुका है। आज छठ पूजा का पर्व है। आज स्कंद षष्ठी भी है। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में नित्य की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक और इसी क्रम में गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:29 से दोपहर 2:52 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो छठ पर्व का क्या महत्व है, क्यों छठ पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व पर संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का क्या महत्व है, आइए ये सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ये पर्व जो होता है ना जी अंजलि, 3 दिनों का होता है। 4 दिनों से शुरुआत 4 दिनों से शुरुआत होती है। तो जैसे 25 अक्टूबर को नहाय खाए वाला पवित्र व्रत, वहीं से छठ की शुरुआत होगी। जी पंडित जी। और 26 अक्टूबर यानी कल खरना था। आज संध्या का अर्घ है और कल यानी 28 अक्टूबर को सुबह का अर्घ होगा। तो ये 4 दिन हो गए ना। जी जी। तो आज सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज शाम 5:40 पर सूर्यास्त होगा। कल सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल सुबह 6:30 पर सूर्योदय होगा। षष्ठी देवी को भी स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी माना जाता है। माँ कात्यायनी ही छठी मैया हैं। कात्यायनी ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त तेज से प्रादुर्भूत हुई हैं, उन्हीं का नाम षष्ठी मैया है। दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम त्विषा। ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से निकला हुआ तेज जब वो जाकर एकत्रित होता है तो एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम त्विषा, उससे एक ऐसी नारी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे तीनों लोक आच्छादित हो जाते हैं और देवताओं के अनुरोध पर वो शक्ति अपने को सामान्य बनाती है। और चूंकि कात्यायन ऋषि के आश्रम में ये घटना होती है, कात्यायन ऋषि के आश्रम में ये प्रकट होती हैं माँ, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी है। तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की उपासना करने वाले की 6 मनोकामनाएं माँ जरूर पूरा करती हैं। छठी मैया की पूजा करने से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है।
मैं आपको एक बात बता रहा हूं रहस्य की। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं और संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है, मेडिकल साइंस भी जवाब दे रहा है, तो एक बार आप मेरा कहना मानिए। विंध्याचल में, विंध्याचल पर्वत के ऊपर आनंदमयी आश्रम के ठीक सामने और जो वीआईपी गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, उसके ठीक बगल में खष्टी देवी का एक मतलब की जो है मूर्ति है। वहाँ मंदिर नहीं बना हुआ है, केवल एक मूर्ति ऐसे खुले आकाश में है। वहाँ अगर आप जाकर के माता को नारियल, चुनरी, घी का दिया, मिठाई, फल अर्पित करें और वहीं बैठ करके ओम ह्रीम खष्टी देव्यै नमः इस मंत्र का पति पत्नी 108 बार जप करें। ये उपाय 5 दिन करने के बाद आपको निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी। छठी मैया संतान की रक्षा भी करती हैं, केवल संतान देती नहीं है। छठी मैया के मंदिर के लिए आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है मंदिर, तो खष्टी देवी के नाम से आप विंध्याचल में किसी से पूछिएगा, विंध्याचल निवासी से, कि खष्टी देवी का कहाँ स्थान है, तो सब आपको बता देंगे। निःसंतान दंपत्ति के लिए वो स्थान वरदान है। विंध्य पर्वत पर आनंदमयी आश्रम के ठीक वायव्य कोण में और जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है पहाड़ पर, उसके ठीक ईशान कोण में ये खष्टी देवी का विग्रह है वहाँ पे, और अति प्राचीन विग्रह है। वहाँ जाने के बाद तो आपकी संतान वाली मनोकामना गारंटी के साथ पूरी होगी। जिस तरह से लोलारक कुंड में स्नान करने से संतान की मनोकामना पूरी होती है, उसी तरह से विंध्याचल में खष्टी देवी का दर्शन पूजन करने से संतान सुख मिलता है। जिन महिलाओं को मृतवत्सा हो गई है, जिनके संतान होकर के मर जाते हैं या अधूरा गर्भ नष्ट हो जाता है, संतान का गर्भ रुकता नहीं है, उनके लिए तो ये स्थान कलयुग में वरदान है। वहाँ जरूर जाना चाहिए। गंगा स्नान करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद, कोतवाली के सामने भैरव जी का दर्शन करने के बाद आकर के सीधे खष्टी मैया की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हर मनोकामना संतान से संबंधित आपकी पूरी होगी और उनकी कृपा से आपका जीवन खुशहाल रहेगा। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञ करने के समान ही फल प्राप्त होते हैं। परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और प्रेम के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह और करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण से घर से निर्धनता दूर होती है, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये बताया कि छठ मैया की क्या महिमा होती है और ये जो 4 दिन का व्रत किया जाता है, कैसे और क्यों किया जाता है। चलिए